नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज का दिन मंगलवार है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आपके अपने कुछ अनोखी कोशिश से आगे आप बढ़ेंगे। साथियों से सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आज आपको खुशी होगी और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और उछाल देखने को मिलेगा। धन संबंधित किसी भी समस्या को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, तभी वो किसी परीक्षा में जीत हासिल कर सकते हैं। वृषभ राशि, लेन देन के मामले में आपकी रुचि बढ़ेगी और अपनों की खुशी के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। आप अपने खर्चों पर लगाम लगा लें, नहीं तो बाद में वह काबू से बाहर हो सकते हैं। जो विद्यार्थी विदेशों से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। आपको धैर्य बनाए रखना होगा। विवाहितों को संतान से आज आपकी किसी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी हो सकती है। बारी आती है मिथुन राशि की, तो आर्थिक प्रयासों में तेजी रहेगी और आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आप कोई काम आज बहुत ही सोच विचार कर करें, नहीं तो आपने किसी काम को कल पर छोड़ा तो इसके लिए आपको समस्या हो सकती है। लेकिन आपका कोई मित्र आज लंबे समय बाद आपके मुलाकात करने के लिए आ सकता है। कर्क राशि, मामा पक्ष से भी आज आपको मान सम्मान मिलेगा। घर में आज किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। विभिन्न कामों में आप शीघ्रता दिखाएंगे और सक्रियता पर पूरा कर देंगे। आपका कुछ काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी आज पूरा होता दिख रहा है। आपकी सही बात भी परिवार के किसी सदस्य को बुरी लग सकती है। वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि, जो लोग राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बड़े पर्दे की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने ऊपर ध्यान बनाए रखें और किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा पर आपका पूरा जोर होगा। आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी और मनोरंजन के कार्यक्रमों में भी आज आप सम्मिलित होंगे। किसी व्यापार में आज आपके लाभ में वृद्धि होने से आपको खुशी होगी। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कार्य क्षेत्र में आज आपको किसी व्यक्ति से अपने मन में चल रही बातों को शेयर करने से बचना होगा। लेन देन से संबंधित कोई मामला आज आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है, लेकिन किसी काम में आप जोखिम उठाने से बचें। आपके परिजनों से यदि संबंधों में दरार चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आती है बारी तुला राशि वालों की, तो आज जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपको खुशी होगी। कामकाज में यदि आज कोई विपरीत परिस्थिति है तो आपस में धैर्य बनाए रखें, लेकिन किसी काम में आज पार्टनरशिप ना करें। आपका कोई मामला यदि लंबे समय से रुका पड़ा था तो वह भी आज पूरा होता दिख रहा है। आपको सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाबी मिलेगी और व्यापार कर रहे लोगों को कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, किसी वाद विवाद में आज आप अंकुश बनाए रखें और व्यर्थ की चर्चाओं में शामिल बिल्कुल ना हो। संतान आज आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। यदि आपने किसी काम में लापरवाही दिखाई तो आप ही को समस्या झेलनी पड़ सकती है। कुछ अनजान लोगों से सावधान रहना होगा। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आज आपको खुशी बहुत होगी और नौकरी में कार्यरत लोग आज अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आइए बात करें धनु राशि वालों की, तो आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आप सभी कामों में सहजता से आगे बढ़ेंगे। घूमने फिरने के दौरान आज आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है और मित्रों के साथ किए गए मनोरंजन के कार्यक्रम में आप सम्मिलित होंगे। अपनी बुद्धि के बल से वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपके पास अभी तक कमी थी और कुछ नया सीखने की कोशिश में भी आज आप लगे रहेंगे। आइए बात करते हैं मकर राशि वालों की, तो भौतिक साधनों में आज वृद्धि होती दिख रही है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। निजी जीवन में आप प्रभावी रहेंगे और आप अपनों को समय देने में पूरी कोशिश करेंगे। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आज आपको खुशी होगी। यदि आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है तो उसमें भी आज आपको जीत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है कुंभ राशि। आपको किसी सूचना के मिलने से उसके इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो समस्या हो सकती है। और अगर आप अपने कार्य को गति देंगे और सबको बचाने की कोशिश में हैं तो आपको सफलता मिलेगी।
आप अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुछ नए अनुभवों का भी लाभ उठाएंगे और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आपको कार्य क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति से करियर में सलाह करना पड़े तो अपने भाइयों से करेंगे, जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। आती है बारी मीन राशि वालों की। तो आपके घर किसी हो सकता है आज, जिसमें परिवार के सदस्य व्यस्त नजर आएंगे और ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलेगा। आप अपने काम को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आप परंपराओं का भी पूरा पालन करेंगे और आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज किसी बचत की योजना में धन लगाने को मिल सकता है और आज किसी पुरस्कार के मिलने से परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 11 जुलाई को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को मिलेगा आज शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक की भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए नई खबर लेकर आएगा। यह जीवन में तरक्की आने की संभावनाओं को दर्शा रहा है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वास होगा और आप घर में सुकून महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कहासुनी हो सकती है, उसके प्रति थोड़े से सावधान रहें। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग सिल्वर। अगला मूलांक है 2, तो आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अपने में अहम की प्रवृत्ति को बढ़ने ना दें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी और आप अपनी माता के प्रति विशेष रूप से स्नेह का अनुभव करेंगे। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग लेमन। आइए बात करते हैं अगले मूलांक की, जो है 3। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, फिर भी जीवन साथी किसी बात को लेकर आपसे उलझ सकता है। संतान अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन जारी रखेगी। कार्य क्षेत्र में मनमाफिक परिणाम मिलने में अभी थोड़ी देर है, आपको प्रयास जारी रखने होंगे। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग लाल। मूलांक 4 वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद सामान्य रहेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे जो संभवतः आपके निकटतम लोगों को अधिक पसंद ना आए, फिर भी आप अपनी चलाना पसंद करेंगे, जिससे कुछ रिश्तों में आपसे नाराजगी हो सकती है। शुभ अंक होगा आपके लिए 6 और शुभ रंग होगा वॉयलेट। मूलांक 5 वालों की बात करें तो आज कार्य क्षेत्र में आपकी जमकर सराहना होगी और आपके काम की वजह से आपको सम्मान भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन जैसा चल रहा है अभी वैसा ही जारी रहेगा। आपको माहौल को हल्का बनाने का प्रयास करना होगा। प्रयास जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी। शुभ अंक दिख रहा है 42 और शुभ रंग सिल्वर। आइए अब बात करते हैं मूलांक 6 वालों की। तो आज का दिन आपके लिए तो बेहद खास रहेगा। मानसिक रूप से आप तंदुरुस्त और स्थिर रहेंगे। कार्यों में भी सफलता मिलेगी, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का पूरा साथ आपके साथ होगा और वे आपकी आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। शुभ अंक दिख रहा है 8 और शुभ रंग मेजेंटा। मूलांक 7 वालों की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में तनाव बरकरार रहने की दशा चल रही है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में आपको अनेक लोगों से मिलना पड़ेगा। प्यार के मामले में आप काफी आगे बढ़ेंगे और संभवतः प्रेम विवाह का भी विचार बना सकते हैं। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग बैंगनी। आ गई है बारी मूलांक 8 वालों की। तो आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको बहुत सोच विचार कर लेना होगा। मानसिक रूप से आप चिंता में रह सकते हैं और कुछ व्यर्थ की बातें भी आपका धन खर्च कराएंगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा बोझ तो जरूर पड़ेगा, सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग लाल। आइए अब बात करते हैं मूलांक 9 वालों की। तो पारिवारिक जीवन तनाव रह सकता है, इसलिए आप अपना अधिकांश समय घर से बाहर बिताने का प्रयास करेंगे। संतान तेजस्वी होगी और अपने काम के प्रति समर्पित होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग होगा पीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई मंगलवार श्रावण माह की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। आज सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय सुबह 5:52 से, सूर्यास्त शाम 7:12 से, चंद्रोदय 11 जुलाई रात 12:37 से, चंद्रास्त 11 जुलाई दोपहर 1:42 से। तिथि कृष्ण पक्ष नवमी 10 जुलाई शाम 6:44 से 11 जुलाई शाम 6:05 तक। कृष्ण पक्ष दशमी 11 जुलाई शाम 6:05 से 12 जुलाई शाम 5:59 तक। नक्षत्र अश्विनी 10 जुलाई शाम 6:59 से 11 जुलाई शाम 7:04 तक। भरणी 11 जुलाई शाम 7:04 से 12 जुलाई शाम 7:43 तक। करण तैतिल 10 जुलाई शाम 6:44 से 11 जुलाई सुबह 6:20 तक। गर 11 जुलाई सुबह 6:20 से 11 जुलाई शाम 6:05 तक। वणिज 11 जुलाई शाम 6:05 से 12 जुलाई सुबह 5:58 तक। योग सुकन्या 10 जुलाई दोपहर 12:33 तक, 11 जुलाई सुबह 10:52 तक। धृति 11 जुलाई सुबह 10:52 से 12 जुलाई सुबह 9:40 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:52 से शाम 5:32 तक। यमगंड सुबह 9:12 से सुबह 10:52 तक। कुलिक दोपहर 12:32 से दोपहर 2:12 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:32 से 9:25 तक एवं रात 11:28 से रात 12:11 तक। वर्ज्यम सुबह 4:56 से सुबह 6:35 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:59 तक। अमृत काल सुबह 11:51 से दोपहर 1:27 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं।
इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर। यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय है, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है।
सूर्यमुखी हनुमान सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।